नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बच गया हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल, जाने किस तारीख को होगा मतदान। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। प्रदेश में मतदान और परिणाम की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। वोटर सूची 27 अगस्त को जारी होगी। इस बार हरियाणा में स्लम और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अलग से पोलिंग बूथ लगाए जाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सोसाइटी में पोलिंग स्टेशन बनेंगे। हरियाणा में मानसून फिर एक्टिव, 41 शहरों में बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने का भी खतरा। हरियाणा में पिछले दिनों से मानसून सक्रिय है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के 41 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। खराब मौसम को देखते हुए भिवानी, तोशाम, भवानीखेड़ा, हांसी, हिसार, नारनौद, भराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला में बिजली गिरने के आसार हैं। वहीं नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़, कनीना, इंद्री, लोहारू, चरखी दादरी, भिवानी, बावल, रेवाड़ी, कौसली, मातन हिल, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी खास, सांपला, रोहतक, आदमपुर, नारनौद, फतेहाबाद, रादौर, मेहम, जुलाना, जींद, नरवाना, अंबाला, कालका, बराड़ा, जगाधर, छछरौली, नारायणगढ़ में भी बादल छाए हुए हैं। इन शहरों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। रोहतक में होगा सम्मान समारोह कार्यक्रम। 25 ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सीएम करेंगे सम्मानित। रोहतक में ओलंपिक में भाग लेने वाले 25 खिलाड़ियों के सम्मान में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में संपन्न होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, अमन सहरावत, सरबजोत, स्वप्निल और हॉकी टीम के खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे, बल्कि उनके अभिभावकों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। इस समारोह को लेकर रोहतक में तैयारियां जोरों पर है, जिसमें युवाओं और विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू, जाने किन किन चीजों पर कब रहेगा प्रतिबंध। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी जानकारी दी। चुनाव आयोग ने हरियाणा में इस बार एक ही चरण में मतदान कराएगा, यानी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हरियाणा में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आखिर आदर्श आचार संहिता क्या है और इसे क्यों लागू किया जाता है, आइए जानते हैं। तुमने अच्छा खेला, निराश न हो, पीएम मोदी ने ओलंपियन ऋतिका हुड्डा का बढ़ाया हौसला। विनेश की प्रशंसा में बोले। देश की पहली हैवीवेट वर्ग 76 किलोग्राम की ओलंपियन पहलवान ऋतिका हुड्डा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम निराश न हो, तुमने अच्छा खेला, तुम्हारी कोई कमी नहीं थी, कमी जूरी की रही होगी। अंकों में कुछ हुआ है, लेकिन तुमने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तुम सबसे छोटी हो, हौसला रखो और एशियन खेलों की तैयारी करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली टीम से मुलाकात की, जिसमें ऋतिका हुड्डा भी शामिल थी। इससे पहले टीम ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में शरीक हुए। गुरुग्राम में हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। भारत में घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे, बांग्लादेश को भारत में शामिल करने की मांग। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार और हमलों के विरोध में आज हिंदू संगठन भारत में एकजुट होने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने साइबर सिटी गुरुग्राम के सड़कों पर जुलूस निकाला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों की माने तो बांग्लादेश में हिंदू की बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सिरसा में जमीनी विवाद पर दो गुटों में झगड़ा, व्यक्ति की मौत, दो गंभीर रूप से घायल, खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। हरियाणा के सिरसा जिला के पुलिस थाना रानिया के अंतर्गत आने वाले गांव केहरवाला में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केहरवाला के जोगिंद्र आदराम व भाई पृथ्वी की जमीन का झगड़ा नाथौर के भीमसेन के साथ चल रहा था। शुक्रवार को नाथौर निवासी भीमसेन ने विवादित भूमि पर जाकर नरमे की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिसकी सूचना मिलते ही दूसरा पक्ष केहरवाला निवासी जोगिंद्र, पृथ्वी व आदराम मौके पर पहुंच गए। जोगिंद्र ने अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने का एतराज किया, जिस पर हाथापाई शुरू हो गई। हरियाणा में पिछले 5 सालों में तेजी से बढ़े HIV के मामले, जांच को बढ़ावा देगी सरकार। हरियाणा में पिछले 5 सालों में HIV के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक डाटा जारी किया है, जिसमें ये बातें सामने आई है कि HIV एक गंभीर समस्या है, जिसके मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक संक्रामक रोग है, जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2019 से 50,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। ये आंकड़े साल 2019 में 50,000 के आसपास थे, जबकि साल 2023 में बढ़कर 56,578 तक पहुंच गया, जबकि साल 2021 में ये मामले 51,840 थे। इससे पता चलता है कि एड्स के मामले पिछले 5 सालों में 11% तक बढ़े हैं। खासतौर पर गुरुग्राम में HIV के मामले ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक HIV के मामले बढ़ने के पीछे सेक्सुअल एक्टिविटीज और टैटू बनवाने जैसी गतिविधियां जिम्मेदार मानी जा रही है। कुरुक्षेत्र प्रशासन के दावे फेल, सड़क नहीं हो पाई पशु मुक्त, फिर गौवंश ने बुजुर्ग को पटका। बाजार में हुई घटना। कुरुक्षेत्र में करीब 20 दिन पहले बुजुर्ग महिला को गाय द्वारा पटक कर मार देने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि सड़क पर घूम रहे गौवंश ने एक और बुजुर्ग को निशाना बना लिया, उसे जोरदार टक्कर मारते हुए पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हाथ, आंख व टांग पर चोटें आई हैं। बुजुर्ग की पहचान पुराने शहरवासी R.K. धवन के रूप में हुई है, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सहकुल सचिव पद से सेवानिवृत्त है। वे सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी मुख्य बाजार में सड़क पर दौड़ रहे कई गौवंश में से एक ने उन्हें जोरदार टक्कर मारते हुए पटक दिया और फिर सभी गौवंश वहां से दौड़ते हुए निकल गए। ये घटना देख आसपास के लोगों ने बुजुर्ग को उठाया तो परिजनों को भी सूचना दी। तत्काल ही परिजन भी पहुंचे तो उसे अस्पताल में उपचाराधीन कराया गया। ये घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। नूह में काम करने गई लेबर को किसानों ने रोका। IMT रोज कामेव में आए साधनों को भेजा वापस, 23 अगस्त तक काम बंद। हरियाणा के नूह जिले के IMT रोज कामेव स्थित धिद्दोका गांव में मुआवजे को लेकर पिछले 5 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 9 गांव के किसानों ने शुक्रवार को कंपनी द्वारा काम करने के लिए भेजी लेबर को वापस लौटाया। लेबर द्वारा काम करने के लिए लाए पॉपलैंड, ब्लेडर, सीवर पाइप सहित अन्य साधनों को बीच रास्ते में रोक दिया। किसान कमेटी के सदस्य हाफिज सिराजुद्दीन जाहिद, पूर्व सरपंच मेहरोला, पूर्व सरपंच मोहम्मद SP मुबारक इरशाद आदि ने कहा कि 13 अगस्त को हुई महापंचायत के बाद जिला प्रशासन व HSIIDC के अधिकारियों के साथ हुई वार्तालाप में 23 अगस्त को चंडीगढ़ या दिल्ली में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की बैठक होनी और 23 अगस्त तक IMT रोज कामेव का काम बंद करने का निर्णय हुआ, लेकिन शुक्रवार दोपहर बाद कंपनी की ओर से काम शुरू कराया जा रहा था। डबवाली में ठग को किया गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर लेता था रुपए, 1 महीने से पुलिस कर रही थी तलाश। सिरसा जिले के डबवाली में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी लोगों से पैसे लेकर हरियाणा कौशल रोजगार में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी कर रहा था। पकड़े गए आरोपी की पहचान नवीन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रभारी आर्थिक अपराध शाखा निरीक्षक ब्रह्मा प्रकाश ने बताया कि 16 जुलाई को भूपेंद्र सिंह पुत्र भादर राम निवासी रिसालिया खेड़ा तहसील मंडी डबवाली की शिकायत पर आरोपियों द्वारा उसको कौशल रोजगार निगम में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपए ऐंठने का मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान ASI रविंद्र कुमार
क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर आरोपी नवीन कुमार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये थी आज भिवानी की में महिला ने किया फटाफट खबरें। सुसाइड। हम मिलेंगे अगले जहरीला बुलेटिन में, पदार्थ तब तक के लिए निगला धन्यवाद दहेज के और ससुराल पक्ष जय के हिंद। लोग करते थे परेशान। हरियाणा के भिवानी के गांव निमड़ी वाली निवासी एक